the Hindus have been spewing hate in this country. Who's spewing hate in this case is evident to anybody who cares to listen to these statements. But Naval Kishore ji, you know, you won't have anything to object to, बिकॉज आपके नेता तो खुद ही कहते हैं जो लोग तिलक लगाते हैं वो इस देश को गुलाम बनाते हैं। तो आपको तो डीएमके वाले नेताओं के जो वर्ड्स हैं वो तो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस ने अगर तय ही कर लिया है कि हिंदुओं के खिलाफ करना है तो ये मोहब्बत वगैरह छोड़ दीजिए ना। जैसे पंडित शर्मा जी कह रहे हैं, आप लोग खुलकर सामने आ जाइए कि हटाना है, मिटाना है हिंदुओं को। नाविका जी, ये सब कहने के लिए तो आप हैं ही और आपके साथ भाजपा भी है। सही बात ये है कि किसी भी धर्म में अगर कोई कुरीति, आपको ये नहीं मालूम है क्या कि हिंदू समाज में, सनातन समाज में एक बहुसंख्यक हिस्सा है जो कि बर्डन का शिकार रहा है सदियों से, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी है। जिस तरह का इनइक्वालिटी, जिस तरह का डिफरेंसेस प्रिवेलेंट है इस सोसाइटी में, वो तो सब लोग जानते हैं। जो लोग उस एक्सप्लॉयटेशन को फेस किए हैं सदियों से, अगर वो उसको रिफॉर्म करने की बात करें, कोई भी रिफॉर्म करने की बात कर रहा है, वो एंटी रिलीजन कैसे हो सकता है? देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव चेंज्ड इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ सनातन, एंड दिस व्हाटएवर इज बीइंग सेड इज सेड इन ए कॉन्टेक्स्ट। क्या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया बी आर अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा था क्या इस तरह का कबीर पंथ जो है वो भारतीय इतिहास का पार्ट नहीं है क्या वो हिंदू नहीं थे क्या? अगर धर्म के विषय में, उनके कुरीतियों के विषय में और अगर उजागर करना या उस पर अपना बात रखना और इस बात को रखने का जो तरीका है एक संदर्भ में, विशेष संदर्भ में, वो क्या समझेंगे जो लोग नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं? नवल किशोर जी, ये कहाँ लिखा है? आप ये सुनिए, ये कहना कहाँ जरूरी है कि इंडिया, ऑल आवर फ्रेंड्स प्रेजेंट हियर हैव सेड दिस इंडिया अलायंस हैज बीन मेड टू अपोज सनातना। यहां तो कोई बैड प्रैक्टिसेस की बात नहीं हो रही है, अपोज सनातना। और ऊपर से ए राजा जी ने कहा है तो वो तो एक स्टेप आगे है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुइज्म इज अ मेनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। So there is absolutely no conversation of the malpractices. There is only hate that is being spewed against the entire religion and the entire followership of that religion. Mr. Gaurav Bhatia, क्या ये जानकर भी अनजान है और आधे एक्चुअली एक्टिंग इनोसेंट? तो सुन लीजिए, इतना जल्दी क्यों भागते हैं? क्या डेमोनाइज करना ही आपका इंटेंट है? आप सुन लीजिए जवाब। यही भारतीय जनता पार्टी है ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मंडल कमीशन जब लागू होता है तो कमंडल लेकर ये बाहर निकलते हैं। धर्म की राजनीति कौन करता है? पूरे देश में धार्मिक हिंसा कौन फैलाता है? कौन हेट स्पीच करता है? अभी भी राजस्थान के जो है वो क्या बोला कि भाई हाथ काट लें, आंख निकाल लेंगे, ये सब कौन भाषा है? आपने देखा होगा कि पूरे देश में धार्मिक हिंसा और तनाव के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, इसलिए वो दलितों को, पिछड़ों को या कम्युनलिज्म के आधार पे अपना सत्ता हासिल किया। उसको लग रहा है कि भारत में जो इंडिया अलायंस है उसके लिए चुनौती है, इसीलिए आपने देखा नहीं, गौरव भाटिया ने 10 बार। ओके नवल किशोर जी, calm down, Naval Kishore ji. Please, Gaurav Bhatia is trying to respond to you. Just a minute, Gaurav Bhatia. डाउन है और आप पूरे लोगों को विलेन बनाकर छोड़ेंगे। Yes, one by one. First of all, it is so heartening to hear Pandit Satish Sharma ji. And to Satish ji, I would say you have a lovely background and you were very erudite when you expressed yourself. But as an Indian, Navika, when we live in India, I live with the belief that I will not be targeted because of my religion. Rather, I believe I'll be protected by the bond of nationality by citizens of the country irrespective of their religion. I just want to, please Navika, ask him to be quiet. It is very disturbing. You know, this is not the way to debate. He reduces it to a cacophony. Naval Kishore ji, please calm down. You had your time. Please listen to the other argument as well, and I'll come back to you for a rebut. Just hold on. Gaurav Bhatia, complete your point.
Navika, to my young friend Lokesh, I would like to tell him, he said that the trial and the investigation should be expedited, forgetting that it is happening in Tamil Nadu. And they are the government there, and he is asking the BJP to do it. Second, what is expected out of Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Kharge, I'll tell you. First, the Ghamandia snaps its ties with the DMK. One, then we would think that they are sincere. Second, please, Navika, why do you spoil your show by having such people who can't even listen to others? They're so intolerant. His Three fader things is we down. expect. Complete your One, point. As I told you, yes, first what we expect, every citizen expects. If the Ghamandia doesn't endorse the views of A. Raja or Priyank Kharge as well as, Udaynidhi, they should snap ties with these political parties. Second, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Kharge ji should make a statement condemning what has been said so far, and they should say that they have faith in the constitution. They will not tolerate this venom being spewed against the Hindus and the Sanatan. Third, Priyank Kharge should be sacked forthwith from the Congress party. This is what we expect. To the left spokesperson was saying that the Hindu is not one block. Exactly. But this is what we want. Hindus should also be united when it comes to victimization, hurting their feelings. We should be one block, and the Hindus of the country are watching. Like you want Muslims to be Muslims, not Ahmadiyya, Shia, Sunnis and Bohras. The Hindus will be united too. Last but not the least, to the RJD spokesperson, the Education Minister, Chandrasekhar of Bihar, what did he say? Burn the Ramcharitmanas, because the Ramcharitmanas teaches hatred. And the Education Minister of Tamil Nadu is saying that, we Ghamandia have to eradicate Sanatan. Imagine the education ministers are doing this. What would the lesser mortals in the party do? Well, Navika? respond, Vivek.